हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है और एवोगैड्रो लॉ क्या है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली हम एक बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बट अभी हम पढ़ लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। ठीक है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जब तुम किसी भी सिचुएशन में, कोई भी तुम्हें सिचुएशन प्रोवाइड किया है केमिस्ट्री लैब में, तो उसमें अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज योर काइंड ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन। इसको क्या बोल सकते हो? आइसोथर्मल कंडीशन बोल सकते हो। तो जब भी आइसोथर्मल कंडीशन दी जाती है तो उन आइसोथर्मल कंडीशंस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, वैसे भी तुम्हारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर एंड देन वॉल्यूम है। ठीक है, अगर तुम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा तो हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट के रख दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो P इक्वल टू के हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हें जो पढ़ना है दैट इज ओनली कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर तुम सेम रखते हो तो ये रिलेशन होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड लॉ तुम्हारा है एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जब भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, 3 ही वेरिएबल है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, इन्हीं के साथ हमें खेलना है पूरे गेम को। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो बचा क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ये कंडीशन है कि जितने तुम्हारी गैस है, उस गैस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो जब किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है। जितने किसी भी गैस में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ही दूर दूर जाएंगे पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल सही है, कहता है। थर्ड हम पढ़ सकते हैं इसमें चार्ल्स लॉ। क्या है वो? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर तुम्हारा है कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर है कांस्टेंट, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। तो इसमें तुमने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वॉल्यूम जो है तुम्हारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि तुमने कंडीशन क्या रखी है? प्रेशर कांस्टेंट की, यानी प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा बट वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ये एक नई कंडीशन है। अगर तुम्हें विजिबल हो रहा है तो तुम देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे थे 3 लॉज जिसमें तुम्हें सिर्फ 3 कंडीशन अप्लाई करनी थी। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट किए हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट किया है। तो ये 3 कंडीशंस हैं तुम्हारी। ठीक है, एक और लॉ होता है जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, उसको हम इतना नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे काम का नहीं है इतना। ये जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ, फर्स्ट ईयर वालों को इतना ज़्यादा काम नहीं, मतलब इतना ज़्यादा इसका बेसिक पूछा नहीं जाता है, बस मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम योर आइडियल बिहेवियर। जैसा हमने पढ़ा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जो फॉलो करता है, उसके पोस्टुलेट्स को जो फॉलो करता है, दैट विल बी योर आइडियल गैसेस होती हैं। अब आइडियल गैसेस जिन रूल्स को फॉलो करती हैं वो आइडियल ही होंगी। जो रियल गैसेस उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो रियल गैसेस किस तरह से डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से, उसमें एक वॉल्यूम का फैक्टर है, उसमें एक प्रेशर का फैक्टर है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।